हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हम देख रहे हैं प्रायवाची का पार्ट है फर्स्ट में अपलोड कर चुका हूं। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में 40 क्वेश्चन थे, इस पार्ट में भी 40 क्वेश्चन है, टोटल 80 क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। निम्न में से नदी का प्रायवाची नहीं है? ऑप्शन ए सिंधु गामनी, ऑप्शन बी निमनगा, ऑप्शन सी टटनी, ऑप्शन द छपाकर। तो छपाकर नदी का प्रायवाची नहीं है। छपा का मतलब होता है रात और कर यानी करने वाला। छपाकर का मतलब है छपाकर होता है चंद्रमा का प्रायवाची। तो नदी का प्रायवाची है सिंधु गामनी, निमनगा, टटिनी। निम्न में से चंद्रमा का प्रायवाची नहीं है। ऑप्शन ए छहनाथ, ऑप्शन बी कंद्रप, ऑप्शन सी द्विजराज, ऑप्शन द मरीचि माली। तो मरीचि तो वैसे होता है, देखिए मरीचि होता है सूर्य, मरीचि होता है सूर्य, लेकिन माली आगे आ गए तो मरीचि माली होता है चंद्रमा। द्विजराज भी चंद्रमा का प्रायवाची है। द्विजराज। छह होता है रात और नाथ होता है नाथ, छह का नाथ यानी चंद्रमा। तो कंद्रप ये मनोज यानी कामदेव का प्रायवाची है। निम्न में से चंद्रमा का प्रायवाची नहीं है। ऑप्शन ए औस्तीस, औषधि का दिश, औषधि का ईश यानी चंद्रमा औषधि का ईश माना जाता है। मृगांक का मतलब मृग और अंक का मतलब गोद, यानी जिसने मृग को हिरण को गोद में लिया हुआ, ऐसा प्रतीत होता है चंद्रमा को देखने पर कि जैसे चंद्रमा ने मृग को हिरण को हरिण के बच्चे को अपने गोद में लिया हुआ है। मृगांक चंद्रमा को कहते हैं, इंदु भी चंद्रमा को कहते हैं, लेकिन मनसीज एक कामदेव का प्रायवाची है। निम्न में से चंद्रमा का प्रायवाची नहीं है। औषधि का ईश सही चंद्रमा हो गया। रजनी का ईश, रजनी होता है रात, ईश यानी ईश, रजनी का ईश चंद्रमा हो गया। राका होता है रात और पति यानी राका का पति जो है चंद्रमा। राका पति यानी रात का जो पति माना जाता है, यानी पति का यहाँ पे मतलब स्वामी होता है, तो रात का स्वामी और चंद्रमा होता है। समर कामदेव का प्रायवाची है। निम्न में से चंद्रमा का प्रायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कसुमेश, ऑप्शन बी विदु, ऑप्शन सी हिमांशु, ऑप्शन द तारकेश्वर। तो यहाँ पे कसुमेश है, ये चंद्रमा का प्रायवाची नहीं है। कसुमेश चंद्रमा का प्रायवाची नहीं है। कसुमेश भी कामदेव यानी मनोज का प्रायवाची है। विदु चंद्रमा का है, हिमांशु चंद्रमा का है, तारकेश्वर तारों का ईश्वर चंद्रमा होता है। हिम का अंशु तो चंद्रमा, विदु भी चंद्रमा होता है। निम्न में से चंद्रमा का प्रायवाची नहीं है। ऑप्शन ए संबरारी, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी सुधांशु, ऑप्शन द सुधाकर। तो सुधा को करने वाला यानी सुधा का निर्माण करने वाला चंद्रमा होता है। सुधांशु, सुधा का अंशु, ये भी ठीक है। चंद्रमा सोम भी चंद्रमा होता है, लेकिन संबरारी है। संबरारी ये संब का अरे मतलब ये शिव जी का प्रायवाची है। निम्न में से कामदेव का प्रायवाची नहीं है। निम्न में से कामदेव का प्रायवाची नहीं है। ऑप्शन ए पंचसर, ऑप्शन बी दर्पक, ऑप्शन सी पुष्प सहायक, ऑप्शन ड सुधाकर। तो सुधाकर हम देख ही चुके हैं, चंद्रमा का प्रायवाची है। पुष्प सहायक कामदेव का है, दर्पक कामदेव का है, पंचसर भी कामदेव का। निम्न में से कामदेव का प्रायवाची नहीं है। ऑप्शन ए मयन, ऑप्शन बी मयंक, ऑप्शन सी मीन के, तो ऑप्शन द मकर धवज। तो मयन देखिए मयन कामदेव का प्रायवाची है। मीन के तो कामदेव का प्रायवाची है। मकर धवज कामदेव का प्रायवाची है, लेकिन मयंक है चंद्रमा का प्रायवाची है। तो कामदेव के प्रायवाची एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं सारे के सारे। मयन कामदेव का है, मीन केतु कामदेव का है, मकर ध्वज कामदेव का है, पुष्प कामदेव का है, दर्पक कामदेव का है, पंचसर कामदेव का है, कसुमेश कामदेव का है, समर कामदेव का है, मनसीज कामदेव का है, कंद्रप कामदेव का प्रायवाची है। आगे देखिए और आगे कामदेव का प्रायवाची निम्न में से नहीं है। मीन केतु, ऑप्शन बी रतिपति, ऑप्शन सी पुष्प धनवा, ऑप्शन द अच्युत। तो अच्युत विष्णु का प्रायवाची है। पुष्प धनवा, रतिपति, मीन केतु ये कामदेव के प्रायवाची। निम्न में से कमल का प्रायवाची नहीं है। ऑप्शन ए मंजरी, ऑप्शन बी कोकनत, ऑप्शन सी सरसीरु है, ऑप्शन द सरसीज। तो देखिए कमल का प्रायवाची कोकनत भी है, कमल का प्रायवाची सरसीरु है। देखिए सिरोरु है वो होता है वृक्ष का, और सरसीरु होता है कमल का। और सरसीज यानी जन्म लेने वाला तालाब में, तो वे कमल है। लेकिन मंजरी ये कोम्पल का प्रायवाची होता है मंजरी, तो कमल का प्रायवाची मंजरी नहीं है। निम्न में से कमल का प्रायवाची नहीं है। ललांत, ऑप्शन बी कोवल्ले, ऑप्शन सी अम्बोज, ऑप्शन द राजीव। तो राजीव भी कमल का प्रायवाची है। अम्बोज यानी अम में जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेना है, तो ये भी कमल का है। कोवल्ले भी कमल का प्रायवाची होता है। इसके अलावा एक होता है कोकनत, वो कोकनत भी कमल का होता है। शतपत्र, शतदल ऐसे कमल के प्रायवाची होते हैं। ललांत है ये कमल का प्रायवाची नहीं है। ललांत है पुष्प का प्रायवाची। अब आप कहोगे कमल भी तो पुष्प ही होता है, लेकिन पुष्प का अलग है, कमल का अलग है, तो कमल का प्रायवाची ललांत नहीं है। ललांत है वो पुष्प का प्रायवाची है। और मंजरी है ये कोम्पल, यानी ये भी पुष्प का ही प्रायवाची है। कोम्पल पुष्प को कहते हैं, तो मंजरी भी पुष्प का प्रायवाची है।
पुष्प का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है। ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी शतपत्र, ऑप्शन सी कुसुम, ऑप्शन द परसुन। तो परसुन है, कुसुम है, ललांत है, पुष्प है, इसके अलावा मंजरी है, ये पुष्प के पर्यायवाची हैं। लेकिन शतपत्र है, ये कमल का पर्यायवाची है। शतदल और शतपत्र कोकनद ये कमल के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा अरविंद है, वो भी कमल का पर्यायवाची होता है। निम्न में से पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, मंजरी, ललांत, द्विरप। तो देखिए पुष्प का पर्यायवाची सुमन है, मंजरी है, ललांत है, सुमन है, मंजरी है, मंजरी भी है, ललांत भी है, लेकिन द्विरप ये भंवरा का पर्यायवाची है, इससे जिसे षटपद भी कहते हैं। तो षटपद या 6 पैर, और द्विरप का मतलब है 2 पंख होते हैं, इसलिए द्विरप कहते हैं। रप का मतलब पंख होता है। वन का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है अटवी, ऑप्शन बी दावा, ऑप्शन से अरण्य, ऑप्शन द कुशशय। तो देखिए वन का पर्यायवाची अटवी है, वन का पर्यायवाची दावा है, वन का पर्यायवाची अरण्य है, लेकिन कुशशय नहीं है। कुशशय ये नहीं है, ये पर्यायवाची नहीं है, ये पत्ता का पर्यायवाची है। निम्न में से विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। गरुड़, ध्वज, शेषशायी, उपेंद्र, कोरंच। तो देखिए गरुड़ ध्वज विष्णु का है, शेषशायी विष्णु का है, उपेंद्र भी विष्णु का है, लेकिन कोरंज नहीं है, क्योंकि कोरंज है ये हाथी का पर्यायवाची है। याद रखिए कोरंग, कोरंग मोर का पर्यायवाची होता है और कोरंज हाथी का पर्यायवाची होता है। कुंजर, यहाँ पे कुंजर लिखना चाहिए था, कोरंज नहीं, कुंजर, कुंजर, ठीक है, कुंजर होगा यहाँ पे। आगे देखिए निम्न से विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए वनमाली, ऑप्शन बी जनार्दन, ऑप्शन सी मध्वरी, ऑप्शन द लोकेश। तो देखिए विष्णु का पर्यायवाची लोकेश नहीं है। लोकेश है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची है। लोकेश है, लोक का इस आप शिव जी मत कर देना। लोकेश यहाँ पे विष्णु का सॉरी ब्रह्मा का पर्यायवाची है। लोकेश विष्णु ब्रह्मा का पर्यायवाची है। तो देखिए मध्वरी विष्णु का है, जनार्दन विष्णु का है, वनमाली विष्णु का है, शेषशायी विष्णु का है, उपेंद्र विष्णु का है, गरुड़ ध्वज भी विष्णु का पर्यायवाची है। अगले आगे और इसके अलावा अच्युत भी विष्णु का है, याद रखिए। आगे देखिए किरण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए ददीति, ऑप्शन ए ददीति, दी दिदीति, ऑप्शन बी अर्ची, ऑप्शन से मार्ग, ऑप्शन द मयूख। तो किरण का पर्यायवाची नहीं है, तो दिदीति किरण का पर्यायवाची है। अर्ची भी किरण का पर्यायवाची है। मयूख भी किरण का है, लेकिन मार्ग ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। मार्ग का अर्थ महंगा होता है, महंगाई का पर्यायवाची है ये। निम्न में से हाथी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सिंदूर, ऑप्शन बी गयंद, ऑप्शन से हस्ती, ऑप्शन द सारमेय। तो देखिए सिंदूर हाथी का है, गयंद हाथी का है, हस्ती हाथी का, लेकिन सारमेय हाथी का पर्यायवाची नहीं है। सारमेय कुत्ता का पर्यायवाची है, जिसका अन्य पर्यायवाची भी होते हैं। सोना होता है, सारमेय होता है, कुकुर होता है। निम्न में से सवरक का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए दीव, ऑप्शन बी अमराले, ऑप्शन से धौ, ऑप्शन द नगपति। तो नगपति है ये सवर का पर्यायवाची नहीं है। नगपति पहाड़ का होता है, पर्वत का होता है, हिमालय कह सकते हैं, हिमालय ठीक रहेगा ज़्यादा। तो धौ है, अमराले है, धौ है, दीव है, ये सवर का पर्यायवाची है, दीव। निम्न में से कुत्ता का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए ग्राम सिंह, ऑप्शन बी स्वान, ऑप्शन से नलीन, ऑप्शन ड सुनक। तो देखिए ग्राम सिंह कुत्ता का है, स्वान कुत्ता का है, सुनक कुत्ता का है, सारमेय कुत्ता का है, सोना है, सोना भी कुत्ता का ही होता है, लेकिन नलील है ये नलील कुत्ता का नहीं है। नलीन तो कमल का पर्यायवाची है, नलीन कमल का पर्यायवाची होता है। कौवा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है बलिपुष्ट, ऑप्शन बी एकाक्ष, ऑप्शन से कलकंठ, ऑप्शन द वाइस। तो देखिए कलकंठ है वो कोयल का पर्यायवाची है, कलकंठ कोयल का पर्यायवाची है, जबकि कौवा का पर्यायवाची है बलिपुष्ट, एकाक्ष, वाइस है। इसके अलावा पीसून भी कौवा का होता है, पीसून याद रखना। निम्न में से अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कर्टक, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन से अमीय, ऑप्शन द पीयूष। तो पीयूष अमृत का है, अमीय अमृत का है, सुधा अमृत का है, लेकिन कर्टक है ये कौवा का पर्यायवाची है, कर्टक भी है। तो कौवा का पर्यायवाची देखिए, कौवा का पर्यायवाची बलिष्ठ है, कौवा का पर्यायवाची एकाक्ष है, वाइस है, पिशुन है, कर्टक है। ये 5 कौवे के पर्यायवाची आप याद रखें। अद्भुत का पर्यायवाची नहीं है। अपूर्व, विलक्षण, अभूतपूर्व, पुरोहित। तो आपको पता है अद्भुत का अपूर्व होता है, विलक्षण होता है, अभूतपूर्व होता है, विचक्षण होता है, अनोखा होता है, लेकिन पुरोहित नहीं होता है। पुरोहित आप जानते हो क्या होता है पुरोहित। निम्न में से पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। पुत्र का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है। अपत्य, अंगज, आत्मज, तन्या। तो देखिए अपत्य पुत्र का होता है, जबकि अपत्या पुत्री का होता है।
अंगज पुत्र का होता है जबकि अंगजा पुत्री का होता है। आत्मज पुत्र का होता है जबकि आत्मजा पुत्र का होता है। तन्य पुत्र का होता है जबकि तन्या पुत्री का होता है। तो तन्या पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए आपगा, ऑप्शन बी कलोलनी, ऑप्शन सी अभिजात, ऑप्शन डी प्रवाहिनी। तो नदी का पर्यायवाची अभिजात नहीं है। अभिजात जो श्रेष्ठ को कहते हैं, कुलीन को कहते हैं। तो आपगा नदी का है, कलोलनी नदी का है, प्रवाहिनी नदी का है। आपगा नदी, कलोलनी नदी, प्रवाहिनी नदी, स्रोत वाहिनी नदी को कहते हैं, नौचंगा नदी को कहते हैं। नदी का पर्यायवाची नहीं है सलीला, नदी का पर्यायवाची है पयस्वनी, नदी का पर्यायवाची है शिवालनी भी नदी का पर्यायवाची। त्रिपथ का नदी का नहीं है, त्रिपथ का गंगा नदी का है, गंगा का है। गद्रब का पर्यायवाची नहीं है, गद्रब यानी गधा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है खर, खर गधा का है। रासब, रासब भी गधा का है। वेसर, वेसर भी गधा का। सारमे, सारमे कुत्ता का है। बाण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है सहायक, तो सहायक बाण का पर्यायवाची है क्योंकि बहुत ही सहायता करता है बाण। नाराज, बाण नाराज भी बाण का पर्यायवाची है क्योंकि बाण नाराज हो जाता है तो लग जाता है, तो नाराज भी बाण का है। चक्रीवान, चक्रीवान गधा का पर्यायवाची है। विशिक, विशिक भी बाण का पर्यायवाची है क्योंकि बाण की जो शिखा होती है वो शिखा जैसी होती है, बाण का अगला भाग शिखा जैसा होता है, इसलिए विशिक। बाण नाराज हो जाता है तो लग जाता है यानी नाराज, और बाण बड़ी ही सहायता करता है युद्ध में तो सहायक। तो ये तरीका था याद करने का। बाण का पर्यायवाची सहायक, नाराज, विशिक। निम्न में से यज्ञ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कर्तु व स्तोम, ऑप्शन बी यज्ञ व मेघ, ऑप्शन सी याग व मख, ऑप्शन द हरप। तो हरप नहीं है, हरप है वो अक्षर का पर्यायवाची होता है, वर्ण का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा रव भी कहते हैं। रव के दो अर्थ होते हैं, रव को धूल भी कहते हैं, रव को शब्द भी कहते हैं, रव को सवर भी कहते हैं। ये हम अनेकार्थी शब्द में पढ़ने को हम देखते हैं। तो यज्ञ का पर्यायवाची कर्तु है, कर्तु है। यज्ञ का स्तोम कहते हैं, स्तोम भी कहते हैं, यज्ञ भी कहते हैं, मेधे, मेधे भी कहते हैं, मेधे यानी आपने सुना होगा मेधे, अश्व, घोटक वगैरह। याग, याग भी कहते हैं, और मख, मख, याग, मख, याग, मेधे, यज्ञ, स्तोम और कर्तु ये यज्ञ का ही पर्यायवाची। निम्न से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अंशुमान, अंशुमाली, सविता और वासर। तो देखिए वासर नहीं है बल्कि सविता है, अंशुमाली है, अंशुमान है। अंशुमान, अंशुमाली, सविता ये सूर्य के पर्यायवाची है। निम्न से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। कालिंद, हस, सूता, मिहिर, सप्त, साव। तो देखिए कालिंद, कालिंद नहीं है सूर्य का पर्यायवाची। कालिंद है क्या? हंस, सूता, मिहिर और सप्तासव। आप देखते हैं एक बार कर करके असव, सप्तासव में सप्त प्लस असव यानी 7 घोड़ों का रथ होता था सूर्य के पास। आपने देखा होगा सीरियल में 7 घोड़ों का, तो इसे सप्तासव कहते हैं। सूर्य को मिहिर कहते हैं, ये सही है। सूर्य को मिहिर कहा जाता है, ये तो सही है। हंस, सूता, हंस, सूता सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। कालिंद, देखिए कालिंद कहते हैं सूर्य को और कालिंदी कहते हैं यमुना को। कालिंद कहते हैं सूर्य को और कालिंदी कहते हैं यमुना को। वही बात है जैसे कि चूप पहना जाता है दांतों में और चौंप पहना जाता है नाक में, वही बात है। तो आगे देखिए निम्न से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची है। हंस वाहन, हंस पर वाहन करते हैं क्या? हंस पर रहते हैं क्या ब्रह्मा जी? हंस पर आपने सीरियल में देखा हुआ, हंस पर बैठ कर आते हैं, तो हंस वाहन ये भी ब्रह्मा का पर्यायवाची है। परमेष्ठ में, जबकि गरुड़ ध्वज, गरुड़ पर कौन बैठे थे? गरुड़ वाहन, तो गरुड़ पर बैठे थे विष्णु, हंस पर बैठते थे ब्रह्मा जी। और परमेष्टि, परमेष्टि भी ब्रह्मा का पर्यायवाची है, यानी परम है जो एष्टि यानी ब्रह्मा जी को बताया गया और चंद्रशेखर शिव जी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है वैश्य श्रवण, तो वैश्य श्रवण नहीं है कुबेर का पर्यायवाची। सॉरी, वैश्य श्रवण कुबेर का ही पर्यायवाची है। वैश्य श्रवण, वैश्य श्रवण कुबेर का पर्यायवाची है। यक्षेश्वर, यक्षेश्वर कुबेर का पर्यायवाची है। नरवाहन, नरवाहन कुबेर का पर्यायवाची है। लेकिन कालकूट, कालकूट जहर का पर्यायवाची है। कालकूट जहर का पर्यायवाची होता है। वैसे कालकूट यमराज को भी कहते हैं, लेकिन जहर, कालकूट जहर का पर्यायवाची। आगे देखिए निम्न से विद्वान का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है कोविद, कोविद विद्वान का है। विचक्षण,
विचक्षण यानी विचक्षण बुद्धि होती है विद्वान के पास, तो विचक्षण भी है। विशारद यानी विशुद्ध ज्ञान होता है विद्वान के पास, तो विशारद भी है। यानी विशुद्ध ज्ञान यानी साफ सुथरा ज्ञान देता है, इसलिए विशारद कहते हैं विद्वान को। लेकिन बाखर नहीं है, क्योंकि बाखर आंगन का पर्यायवाची है। बाखर है आंगन का पर्यायवाची है, बाखर है प्रांगण है, ये आंगन के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखिए आंगन का ही क्या है, आंगन का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए बगर, ऑप्शन ब अजीर, ऑप्शन से बाखर, ऑप्शन द आत्मज। तो आत्मज नहीं है, आत्मज कहते हैं पुत्र को और आत्मजा कहते हैं पुत्री को। तो बाखर है, अजीर है, बगर है, ये आंगन के पर्यायवाची है। प्रांगण है, भंवरा का पर्यायवाची नहीं है। चंचरिक, चंचरिक भंवरा का पर्यायवाची होता है, क्योंकि बहुत ही चंचल होता है भंवरा। अली भंवरा का पर्यायवाची होता है। बरेंग, बरेंग भंवरा का होता है। लेकिन बड़ी अली आ जाए, बड़ी अली तो सखी होता है। छोटी अली भंवरा, बड़े अली सखी। क्योंकि अली, अली ऐसे याद रखे कि अली, अली में ली छोटी आ रही है, यानी भंवरा छोटा होता है इसलिए भंवरे में ली छोटी आती है, और सखी बड़ी होती है तो सखी में ली बड़ी आती है। इनमें इससे भरमर का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए सिलीमुख, ऑप्शन ब मिलिंद, ऑप्शन स द्विरेफ, ऑप्शन द कर्षणसार। तो कर्षणसार हिरण का पर्यायवाची है, जिसे हरिण कहते हैं। द्विरेफ भरमर का है, मिलिंद मिलिंद भरमर का है, सिलीमुख भरमर का। निम्न से शेर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए शार्दूल, ऑप्शन ब नखायुध, ऑप्शन स बाहुबल, ऑप्शन द प्रवंचक। तो देखिए नखायुध यानी नाखूनों से युद्ध करता है शेर, इसलिए नखायुध कहते हैं। शार्दूल शेर को कहते हैं बाहुबल, बहुत ही बलिशाली होता है इसलिए बाहुबल भी कहते हैं। इसके अलावा शेर को केसरी भी कहते हैं, केसरी। लेकिन प्रवंचक, प्रवंचक कहते हैं ठगने वाले को, धोखा देने वाले को, उसे प्रवंचक कहते हैं। तो प्रवंचक शेर का नहीं है। तलवार का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए करवाल, करवाल तलवार का है। चंद्रहास, चंद्र की तरह दिखाई देता है तलवार, यानी चंद्रमा का सा आकार लिए होता है, इसलिए चंद्रहास भी कहते हैं तलवार को। अस्सी, अस्सी भी तलवार को कहते हैं, जबकि मयन है कामदेव को कहते हैं और मयंक चंद्रमा को कहते हैं। कबूतर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए हारित, तो हारित कबूतर का है। परेवा, परेवा कबूतर का है। रक्तलोचन कबूतर का है, लेकिन सारंग है कबूतर का नहीं है। सारंग का है, सारंग है। सरप का भी है सारंग, मोर का भी है सारंग, चंद्रमा का भी है सारंग।